देश की राजधानी दिल्ली में रविवार देर रात का वक्त था जब एक बस में हेल्पर सोया हुआ था। उसने मच्छर भगाने के लिए एक अगरबत्ती या मच्छर कॉइल का इस्तेमाल किया और फिर कुछ ही देर में बस में भयानक आग लग गई। रात करीब 12:30 बजे के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने जब बस को धू धू कर जलते देखा तो पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां और पुलिस पहुंचे तो आग भयानक रूप ले चुकी थी। बस के अंदर मौजूद हेल्पर को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। हादसा दिल्ली के कौन से इलाके में हुआ, हादसे के बारे में पुलिस प्रशासन ने क्या बताया, जान गंवाने वाले हेल्पर के बारे में हम क्या कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में आधी रात के बाद एक निजी बस में आग लगने से 25 साल के बस हेल्पर की झुलसकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील शर्मा के रूप में हुई है, जो बस में सहायक के तौर पर काम करता था। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार रात करीब 12:35 पर जनकपुरी मछली बाजार क्षेत्र के पास में एक बस में आग लगने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को करीब 1 घंटे का वक्त लगा। जब आग बुझाई गई तो बस के अंदर एक जला हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान बाद में सुनील शर्मा के रूप में हुई। बस में आग लगने का बहुत ही खौफनाक एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरी तरह से बस धू धू कर जल रही है। बस में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और कई घंटों की मशक्कत के बाद बस की आग पर काबू पाया गया। तब अंदर सो रहे सुनील के बारे में जानकारी मिली। बस भी पूरी तरह जलकर राख हो गई है, जिसके बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक हरियाणा नंबर की ये बस महज 28 दिन पहले ही सड़क पर लाई गई थी। ये प्राइवेट बस है। आग लगने के बाद किसी स्थानीय ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग को बुझाया। बाद में सुनील के शव को बस से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जली हुई बस की रजिस्ट्रेशन नंबर HR55AX5463 है। मौके पर विकासपुरी थाना पुलिस भी मौजूद रही और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में यही आशंका जाहिर की जा रही है कि आग अगरबत्ती या धूप बत्ती से लगी हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। बस उस वक्त खड़ी थी और उसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था, लेकिन हेल्पर बस के अंदर ही था, जिससे वो बाहर नहीं निकल सका और आग की चपेट में आ गया। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के वक्त अचानक बस से धुआं उठता दिखा और कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में लिया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी और पुलिस आए, लेकिन काफी वक्त हो चुका था। तब तक आग काफी फैल चुकी थी। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच चल रही है और बस मालिक और चालक से पूछताछ की जाएगी। इलाके में सुरक्षा मानकों और निजी बसों में आग से बचाव के इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बस में आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक और निजी वाहनों में फायर सेफ्टी के उपायों की अहमियत को उजागर कर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आग से जुड़े खतरे की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। राजधानी में पहले भी कई बसें इस तरह आग की शिकार हो चुकी हैं। अगस्त 2024 में शाहदरा इलाके में जगतपुरी बस स्टैंड के पास एक डीटीसी बस में अचानक आग लग गई थी, लेकिन चालक और यात्रियों की तत्परता के चलते सभी करीब 40 सवारियां सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। हालांकि बस पूरी तरह जल गई थी। उस वक्त शुरुआती जांच में आग का कारण एयर कंडीशनिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट बताया गया था। इसके अलावा साल 2025 में रोहिणी डिपो में एक इलेक्ट्रिक डीटीसी बस में आग लगी थी जब वो चार्जिंग पर थी। हालांकि किसी सवार यात्री को उस वक्त नुकसान नहीं पहुंचा था। उस मामले में कहा गया था कि बैटरी तापमान बढ़ने के चलते आग लगी और उस घटना के बाद बसों में तकनीकी निगरानी बढ़ाने की बात कही गई थी। इन सभी घटनाओं में ये साफ होता है कि दिल्ली में बसों में आग लगने के कई मामले अलग अलग परिस्थितियों में सामने आए, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, तकनीकी खराबी हो या किसी डिपो में चार्जिंग के दौरान आग, और उनमें से कुछ सुरक्षित निकास के कारण बड़े हादसों में बदलने से टल गए तो कुछ में बसें पूरी तरह जल गई। इन घटनाओं के बीच ये नया मामला इसीलिए और भी दुखद है क्योंकि इस बार व्यक्ति अंदर ही था और उसे बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।